Hello viewers, welcome to the Doctor's Points. Today we will discuss about NEET UG syllabus. आपके NEET UG syllabus में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न क्या है, नीट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे सिलेबस है फिजिक्स का, और नीट करने के बाद में लोग कहाँ पर जाकर अपना सिलेक्शन लेते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, किस कॉलेज में उनको अपना एडमिशन मिलेगा, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नीट कंडक्ट कौन कराता है। तो नीट एग्जाम साल भर में एक बार आपका होता है और उस एग्जाम को जो कंडक्ट कराता है वो होता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि नीट एग्जाम को कंडक्ट कराता है। नीट एग्जाम ऑफलाइन एग्जाम होता है और इस ऑफलाइन एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। बायो में आपका जूलॉजी और बॉटनी आ जाता है। बात करते हैं हम फिजिक्स के सिलेबस की कि फिजिक्स के सिलेबस में कहां से किस तरह के कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और पैटर्न क्या होता है। तो अगर हम फिजिक्स के सिलेबस के पैटर्न की बात करते हैं तो सबसे पहली बात है कि फिजिक्स से नीट में कुल मिलाकर 50 क्वेश्चंस बनते हैं। कितने क्वेश्चंस? 50 क्वेश्चंस आपके नीट में बनते हैं। इस 50 क्वेश्चंस को कैटेगराइज किया गया है दो सेक्शन में। एक आता है सेक्शन ए और दूसरा होता है सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में टोटल 35 क्वेश्चंस होते हैं और सेक्शन बी में होते हैं 15th क्वेश्चन। टोटल 50 क्वेश्चंस आपके नीट एग्जाम में आएंगे, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब बात करते हैं कि सर 50 क्वेश्चन आ रहा है, 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो छोड़ना किस में से है? तो पहली बात, सेक्शन ए के सभी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी की जब बात करते हैं तो इसमें से आपको 5 क्वेश्चन लेफ्ट कर देना है और सिर्फ 10 ही क्वेश्चन आपको करने हैं। तो टोटल आपको करने 45 क्वेश्चन ही हैं, लेकिन सेक्शन ए का 35 क्वेश्चन पूरा करना है और सेक्शन बी का 5 क्वेश्चन आप लेफ्ट कर सकते हो। तो 35 और 10 45 क्वेश्चंस आपको टोटल करने होते हैं फिजिक्स के एग्जाम में। अब बात करते हैं कि ये जो 45 यानी 50 क्वेश्चंस आते हैं, ये आते कहां से हैं। तो सबसे पहली बात, जो ये 50 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ये क्लास 11th और क्लास 12th के सिलेबस से आते हैं। क्लास 11th और क्लास 12th इन दोनों के सिलेबस से क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे खासे पुट अप होते हैं। अगर हम 11th सेक्शन की बात करें तो 40% क्लास 11th का टॉपिक होता है और नियर अबाउट 60% क्लास 12th का टॉपिक होता है। 12th में कुछ अच्छे पोर्शंस होते हैं जहां से क्वेश्चंस ज्यादा बनता है। तो अगर हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या है, कि कहां से किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, तो बात करते हैं फिजिक्स के क्लास 11th की। क्लास 11th के अगर पैटर्न की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक आता है, इसमें सबसे पहला जो आपका टॉपिक है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट से यहां से क्वेश्चंस आपके अच्छे खासे बन जाते हैं। बेसिक क्वेश्चन भी बनते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं। तो मेजरमेंट हमको पढ़ना है, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, इस टॉपिक को हमें कवर करना होता है। मेजरमेंट से डायमेंशंस के अच्छे खासे क्वेश्चंस बन के आते हैं। उसके बाद में आपका जो दूसरा आता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें मोशन इन 1D और मोशन इन 2D, यहां से क्वेश्चंस अच्छे खासे बनते हैं। यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, इन दोनों से अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एलओएम दैट मींस लॉस ऑफ मोशन, यहां से भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। चाहे वो पुली का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो न्यूटन्स के लॉज का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो आपका लीवर के कॉन्सेप्ट्स बनते हो, या फिर आपके कनेक्टेड बॉडीज के कॉन्सेप्ट हो, फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट हो, एलओएम से अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक में कि कौन सा चैप्टर आता है। तो वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी पावर, यहां से भी हमारे क्वेश्चंस अच्छे खासे बनते हैं। लाइक एज कोलिजन, संघट यानी कोलिजन से भी हमें अच्छे खासे क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलते हैं क्लास 11 से।
फिर हम बात करते हैं तो आता है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, इसी को हम लोग रोटेशनल मोशन बोलते हैं और इसी में हमारा सेंटर ऑफ मास भी आ जाता है, रोटेशनल मोशन, और इसी में हम लोग सेंटर ऑफ मास COM की बात भी करते हैं। तो रोटेशनल मोशन और सेंटर ऑफ मास यहीं से हमारे बन जाते हैं। उसके बाद आता है आपका ग्रेविटेशन एंड बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। ग्रेविटेशन ये आपका एक अलग प्रॉपर्टी बन जाता है, ग्रेविटेशन से सारे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। और प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, इसमें आपको इलास्टिसिटी और फ्लूइड के कॉन्सेप्ट मिलते हैं, फ्लूइड के कॉन्सेप्ट मिलते हैं जिसमें फ्लो ऑफ लिक्विड होता है, विस्कोसिटी होती है, सरफेस टेंशन होते हैं, उन सब के कॉन्सेप्ट हमको यहां पर पढ़ने को मिलते हैं। उसके बाद में अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक आता है थर्मोडायनामिक्स। अब थर्मोडायनामिक्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इनको हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। थर्मोडायनामिक्स बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग थर्मोडायनामिक्स से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पुटअप होते हैं। फिर आता है आपका ऑसिलेशन एंड वेव्स। ऑसिलेशन, इसी में आपका SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। और वेव में आपका होता है स्ट्रिंग वेव और लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, स्ट्रिंग, विंड, इन सब से हमारे क्वेश्चंस अच्छे खासे वेव्स में बनते हैं। तो ये तो रहता हमारा क्लास 11th का टॉपिक। 11th में हमें इतने टॉपिक कवर करने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्लास 12th की। क्लास 12th में भी 60% में होता है, 60% के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो उनका रेशियो कैसे होता है इस पर हम डिस्कस करते हैं कि कहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर हमारे पास आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमें मिलता है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, इन सब के कॉन्सेप्ट हमको अच्छे खासे मिल जाते हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज के कॉन्सेप्ट तो मिलते ही हैं। फिर उसके बाद आपका आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ, KVL, KCL, रेजिस्टेंस, इन सब से अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अगला आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि करंट के कारण जो मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है, जिसे हम लोग मूविंग चार्ज बोलते थे, मूविंग चार्ज, एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेट के सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग यहां से डिस्कस करते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चंस हमको यहां से मिल जाते हैं। उसके बाद हमारी बात आती है, नेक्स्ट जो चैप्टर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट और EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहां से भी हमारे अच्छे खासे क्वेश्चंस एग्जाम में मिलते हैं। अल्टरनेटिंग करंट, LCR सर्किट, LR सर्किट, इन सब से रेजोनेंस, और EMI में फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, इन सब से अच्छे खासे क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेव्स की अगर बात करते हैं, EMW की बात करते हैं, EMW मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर बात करते हैं, तो जेई में तो इसका बहुत बड़ा रोल नहीं होता, जेई में यहां से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। लेकिन नीट में ये चैप्टर तो बहुत छोटा है, चैप्टर काफी छोटा है, लेकिन नीट में यहां से क्वेश्चंस बन जाता है। जेई में तो फिलहाल नहीं बनता, जेई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बहुत छोटा चैप्टर है और यहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं। उसके बाद आपका आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स दैट इज मोर इंपॉर्टेंट चीज, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में पहली चीज आती है हमारी रे ऑप्टिक्स, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन, और फिर उसके बाद में इसी में आपका आ जाता है हमारा वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। तो रे ऑप्टिक्स में 2 मिलता है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, यानी कि जो लाइट है हमारे पास में, उसके पास में डुअल नेचर का बिहेवियर किस तरह से होता है उस पर डिस्कस करते हैं, जो कि मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद आता है एटम एंड न्यूक्लियाई। एटम एंड न्यूक्लियाई ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटे चैप्टर्स ही हैं, लेकिन क्वेश्चंस अच्छे खासे एग्जाम में लेकर आता है। एंड देन उसके बाद जो हमारा चैप्टर आता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जिसमें हम लोग बात करते हैं PN टाइप सेमीकंडक्टर, PN जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर, बाइनरी नंबर्स, लॉजिक गेट, इन सब से अच्छे खासे क्वेश्चंस
देखने को मिलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज मोर इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 12th। तो ये पूरा एक कंप्लीट सिलेबस होता है हमारा क्लास 12th का, यानी कि पूरे नीट का हमने एक कंप्लीट सिलेबस आपसे डिस्कस किया कि यहां से क्वेश्चंस बनते, इतने चैप्टर हमें कवर करने, इतने टॉपिक हमें कवर करने हैं। यानी क्लास 11 तो क्लास 12 दो का टॉपिक हम कवर करेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्टिंग से हम लोग कवर करेंगे, जिससे जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं उनको समझने में दिक्कत ना हो, और फिर स्टार्टिंग से यानी 0 लेवल से लेकर फिर हायर लेवल तक हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का सिलेबस, जो कि नीट यूजी सिलेबस में किस तरह के कहां से कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। अगली वीडियो में हम लोग अपने सिलेबस की शुरुआत करेंगे और नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए तरीकों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।